नमस्कार, बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। सीएम भूपेश बघेल ने शिक्षक भर्ती 2023 व्याख्याताओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। विशेष भर्ती अभियान चलाकर शिक्षकों की भर्ती की गई, जिसमें हायर सेकेंडरी से आईटीआई ट्रेड प्रमाण पत्र भी वितरित किए गए। सीएम के निर्देश पर हायर सेकेंडरी के साथ आईटीआई कोर्स शुरू किया गया है। के कारण से उस समय पहले में थोड़ा विलंब हुआ, लेकिन अभी तत्काल ये नियुक्ति पत्र आज शुरुआत हुई है। फिर अभी क्रम चलेगा और लगातार सभी जो कल तक के बेरोजगार थे लेकिन आज बारोजगार हो गए हैं और लेकिन एक बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधों पर कि छत्तीसगढ़ को शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ऊंचाई पर ले जाना है। ये आज आपका संकल्प होना चाहिए कि जहां भी आपकी ड्यूटी लगे पूरे मनोयोग से बच्चों को पढ़ाएं, उसे योग्य बनाएं और जो गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ का जो हमारा संकल्प है उसे आपके माध्यम से पूरा हम करना चाहते हैं। तो आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। जिस प्रकार से स्वामी विवेकानंद अंग्रेजी स्कूल हमने शुरू की, हिंदी स्कूल शुरू की, करीब 750 से अधिक स्कूल संचालित हमने किया और उसमें लगभग 4 - 4.5 लाख बच्चे वहां पढ़ाई कर रहे हैं। और हमारी सबसे अच्छी योजनाओं में से एक योजना ये स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल और हिंदी माध्यम के, और इसमें ये जब बच्चे पढ़ के निकलेंगे और विभिन्न क्षेत्रों में जाएंगे तो निश्चित रूप से हम सब गौरवान्वित महसूस करेंगे। आदरणीय साथियों, उसी प्रकार से हमारे जो 10वीं पास आउट बच्चे थे जो 11वीं पढ़ रहे थे, 12वीं पढ़ रहे हैं, वो 11वीं से ही हम लोगों ने आईटीआई का कोर्स कराना शुरू किया और 12वीं पास होते हुए उनके पास उसके हाथ में 2 सर्टिफिकेट, एक 12वीं का और दूसरा आईटीआई का। आज रोजगार के क्षेत्र में खबर बिलासपुर से है, जहां पर 13 अगस्त को कांग्रेस का जांजगीर चांपा में भरोसे का सम्मेलन का आयोजन होना है, जिसमें कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष का जांजगीर चांपा आने से कई सकारात्मक परिणाम मिलने की उम्मीद बताई जा रही है। दरअसल ये क्षेत्र बसपा प्रभावित क्षेत्र है। राष्ट्रीय अध्यक्ष के आने के कई राजनीतिक मायने निकलकर सामने आ रहे हैं। इसी को लेकर जनप्रतिनिधियों का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो जांजगीर का पहला दौरा है छत्तीसगढ़ में, सीधा अर्थ क्यों लगाया जाए इसका? सबसे पहले तो हर खबर के तमाम दर्शकों को इंजीनियर रवि पांडे, सचिव प्रदेश कांग्रेस कमेटी का नमस्कार है। भूपेश बघेल जी ने और हमारी सरकार ने छत्तीसगढ़ के 5 संभाग में भरोसे का सम्मेलन आयोजित किया है। उसमें तीसरा सम्मेलन, पहला जगदलपुर, दूसरा दुर्ग संभाग, तीसरा बिलासपुर संभाग। जांजगीर में ये भरोसे का सम्मेलन हो रहा है। पहले प्रोग्राम ऐसा था कि खड़गे जी का आगमन 11 तारीख को मिनी माता जी की पुण्यतिथि के दिन होना था। चूंकि लोकसभा जारी था इसलिए वो सम्मेलन अभी कल 13 तारीख को है। हम सब खुश हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे शहर मुख्यालय में, जिला मुख्यालय में उनका आगमन हो रहा है। नहीं, इसका सीधा अर्थ क्यों लगाया जाए, मैं ये कह रहा हूँ जी। खड़गे जी यहाँ आ रहे हैं, इसका सीधा अर्थ क्यों लगाया जाए जो आप बता रहे हैं? अन्य अर्थ क्यों नहीं निकाला जाए? देखिए क्या है, हर संभागीय सम्मेलन में जो भरोसे का सम्मेलन हो रहा है उसमें हमारे एक चीफ गेस्ट आ रहे हैं। जैसे बस्तर था, वहाँ प्रियंका गांधी जी आएंगी। जांजगीर है, यहाँ पर खड़गे जी हमारे चीफ गेस्ट हैं। वैसे ही हर संभाग में एक बड़े नेता जो दिल्ली लेवल के हैं वो चीफ गेस्ट हैं। उसी के हिसाब से खड़गे जी हमारे चीफ गेस्ट हैं। कहीं न कहीं बहुजन समाज पार्टी का आज भी यहाँ पर एक खासा प्रभाव तो है। क्या उसको ओवरकम करने के लिए खड़गे जी के यहाँ बुलाया जा रहा है? बिल्कुल, ये बात स्वीकार करने में कहीं हिचक नहीं है कि बहुजन समाज पार्टी यहाँ पर प्रभावी भी है। पामगढ़ में उनके विधायक हैं, जयपुर में भी उनके विधायक हैं, परंतु हमारी सरकार के जो कार्यक्रम रहे हैं 4.5 साल,
हर वर्ग को लेके कार्यक्रम रहा है। निश्चित रूप से बहुजन समाज पार्टी के बहुत लोग हमारी सरकार से संतुष्ट हैं और कांग्रेस की तरफ देख भी रहे हैं। और चूंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी भी अनुसूचित जाति वर्ग से आते हैं, तो इसमें भी कोई कहना आश्चर्य नहीं होगा कि एक जुड़ाव महसूस होता है। इससे कांग्रेस निश्चित रूप से यहाँ मजबूत होगी। एक व्यापक क्षेत्र में संदेश देने का ये प्रयास है कि राष्ट्रीय स्तर के नेता भी बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं छत्तीसगढ़। बिल्कुल सही कह रहे हैं। वैसे तो राजनीति में हर जगह को ध्यान देना चाहिए, जहां कमजोर है, जहां अच्छा है, हर जगह पूरी ताकत लगानी चाहिए। उसी प्रयास में हमारी पार्टी यहाँ पर अपनी ताकत लगा रही है। दौरा आपका कंप्लीट हो गया। हाँ। क्या जीस्ट निकला है उसमें से? किस संदर्भ में? हाँ, बूथ लेवल पे भी आपने बात कर ली है। हाँ। जितने प्रभारी थे उनसे बात चली, और इन्होंने जो टास्क इनको दिया गया था, कहाँ तक की तैयारी कर पाए हैं और कितना भरोसा कर सकते हैं? नहीं, हमारे कार्यकर्ताओं पे पूरा भरोसा है, और छत्तीसगढ़ की जनता पे, हमारे कार्यकर्ताओं पे, हमारी सरकार ने जो जनहित के काम किए हैं उन पे, उनके भरोसे के कारण भरोसे का सम्मेलन हो रहा है। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष का पहला दौरा था, राजधानी होता तो बेहतर नहीं होता? नहीं, राजधानी में हमारे एक बहुत बड़ा कांग्रेस का अधिवेशन हो चुका है, वहाँ सब नेता वहाँ आ चुके हैं। क्योंकि बिलासपुर बहुत पुराना संभाग है और पुराने बिलासपुर जिले को कम से कम यदि माने तो आधे से ज्यादा छत्तीसगढ़ जिले में आता है पुराने संभाग में। तो यहाँ का राजनीतिक रूप से प्लेन का ये एरिया है, इसीलिए इसको चुना है। इससे पूर्व बस्तर में प्रियंका गांधी जी आ चुकी हैं। सरगुजा संभाग में हमारे दूसरे किसी वरिष्ठ नेता को हम बुलाएंगे। ये प्लेन का एरिया है, बरसात का मौसम है और इसीलिए यहाँ हमने खड़गे बुलाया। अच्छा, पिछली बार 4 थे रेस में, एक ये भी थे, इस क्षेत्र से भी एक रेस में थे। ये कोई रेस की बात नहीं, कांग्रेस की बात है। कांग्रेस पार्टी के नेता है, कांग्रेस का हाईकमान जिस किसी को भी राजनीतिक रूप से जो ठीक लगता है, समय और परिस्थिति के अनुसार निर्णय लिए जाते हैं। ये क्षेत्र बहुत कमजोर रहा कांग्रेस का, एक समय कांग्रेस का गढ़ था, फिर बसपा का गढ़ हो गया। और कोई उसमें राजनीतिक कारण थे। अच्छा, या छत्तीसगढ़ी जनता भी जानती है, लोग भी जानते हैं, वो राजनीतिक कारण नहीं रहे और कांग्रेस की सरकार ने बेहतर काम किया। अब क्यों लगता है कि कांग्रेस यहाँ पर बेहतर करेगी? हम पहले भी बेहतर थे। राजनीति में हर बार हर में काम एक साथ नहीं होता है, कोई समीकरण होते हैं, एक साथ सब समीकरण चल जाए कहीं, ये संभव नहीं है। तो आज की परिस्थिति में कांग्रेस मजबूत है। जी ने भी यहीं से शुरुआत की थी, खड़गे जी को भी यहीं लेके आया जा रहा है, क्या अर्थ लगाया जाए? देखिए, छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव बहुत नजदीक है, 2-3 महीने बाद चुनाव हम हो जाएंगे और जो सरकार की योजना है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने जो जन कल्याणकारी योजनाएं लागू की हैं प्रदेश में, उन योजनाओं के लोगों तक जो पहुंच रहा है और उसी संदर्भ में भरोसे का सम्मेलन आयोजित किया गया है, जिससे जनता में एक विश्वास पैदा हुआ है इस सरकार के प्रति। सी के नाम से भरोसे का सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है और हम सबके लिए खुशी की बात है, गर्व की बात है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी का आगमन हो रहा है और बहुत ही उत्साह है हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में। और निश्चित रूप से आपने जैसे कि कहा कि काशीराम जी ने यहाँ से चुनाव लड़ा, यह सही है और अभी तब की और अब की वातावरण में बहुत अंतर है और जो हमारा अविभाजित जांजगीर चांपा जिला है, मैं समझता हूं कि अब 6 की 6 सीटें कांग्रेस की झोली में जाएंगी। इस सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन से जनता में एक विश्वास उत्पन्न हुआ है और कांग्रेस के प्रति रुझान बहुत ही बढ़ा है। सीधा सा अर्थ यही है कि जांजगीर आने का कोई अन्य मकसद नहीं है, ये था कि इस क्षेत्र को थोड़ा सा मजबूत किया जाए। क्षेत्र को मजबूत किया जाए और यह एक तरह से हम लोग ये कह सकते हैं कि यह अनुसूचित जाति बहुल क्षेत्र है और अनुसूचित जाति की लोकसभा की एकमात्र सीट है जांजगीर, और अगर यहाँ से ये शुरुआत हो रही है तो इसका संदेश न सिर्फ प्रदेश में अनुसूचित जाति वर्ग के लिए जाएगा बल्कि पूरे देश में ये संदेश जाएगा और छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में सकारात्मक असर तो होगा ही।
पूरे देश में इसका सकारात्मक असर जाएगा और कांग्रेस के प्रति लोगों का रुझान बढ़ेगा। तिवारी जी, प्रभार जिला है आपका और एक सबसे बड़ा कार्यक्रम आपके नेतृत्व में होने वाला है, क्या तैयारी है और क्यों खड़गे जी यहाँ आ रहे हैं? ये प्रदेश कांग्रेस कमेटी का कार्यक्रम है और प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने तय किया कि बिलासपुर संभाग में आदरणीय अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी का कार्यक्रम कराया जाए, क्योंकि ये वो जिला है जहाँ पर अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग, गरीब, मजदूर तबके के लोग रहते हैं और जिनकी निष्ठा हमेशा से कांग्रेस के प्रति रहा है, लेकिन किन्हीं कारणों से यहाँ पर कांग्रेस को पर्याप्त मात्रा में अपेक्षित सफलता नहीं मिल पाई। और इस बात को लेकर के कांग्रेस नेतृत्व के मन में हमेशा ये बात रहा है कि कांग्रेस के गढ़ के रूप में पुनः जांजगीर चांपा और सत्ती को स्थापित किया जाए। इन बातों को मद्देनजर रखते हुए प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने, आदरणीय डॉक्टर चरणदास जी महंत ने तय किया कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी का कार्यक्रम यहाँ करवाया जाए। क्योंकि मैं इस जिले का संगठन का प्रभारी हूँ, इस नाते पूरी टीम के साथ हम लोग इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जुटे। देश को भरोसा नहीं है कांग्रेस पे, इसीलिए कांग्रेस जगह जगह भरोसे का सम्मेलन कर रही है। भरोसे का सम्मेलन का आशय ये नहीं है कि भरोसा नहीं है, भरोसा जो है उसको पुनः आगे बढ़ाने के लिए, उनका विस्तारीकरण करने के लिए उन लाभार्थियों को, उन लोगों को जो भूपेश सरकार के जन कल्याणकारी कार्यक्रमों के प्रति लाभान्वित हुए हैं, जिनको सरकार के कार्यक्रमों का लाभ मिला है, उन हितग्राहियों को भी ये बताना जरूरी है कि ये कार्यक्रम आपके लिए और आपके विकास के लिए हम लोग कर रहे हैं। पूरे देश में कांग्रेस के प्रति अपार विश्वास है। कुछ छद्म और फासिस्टवादी ताकतों द्वारा यह प्रयास किया जाता है कि देश में कांग्रेस के प्रति भरोसा नहीं है, जबकि वस्तुतः ऐसा नहीं है। पिछले 9 साल के पहले पूरे देश में कांग्रेस के लोगों का भरोसा था, पूरे देश को कांग्रेस के ऊपर भरोसा था, ये ऐसा प्रचारित किया जा रहा है। इसका हम खंडन करने के लिए भरोसे का कार्यक्रम करा रहे हैं। राज्य को जैद खाम नहीं, रोजगार चाहिए। ग्रामीण अर्थव्यवस्था की दुरुस्तीकरण के लिए भूपेश बघेल सरकार के नेतृत्व में पर्याप्त काम हुए हैं। ग्रामीणों का विकास हो रहा है, किसानों का विकास हो रहा है, युवा बेरोजगारों का विकास हो रहा है। जैद खाम जहां तक प्रश्न है, उन जगहों पर जो एक धार्मिकता का प्रतीक है और जिन विकास खंडों में सतनामी समाज के लोग ज्यादा रहते हैं, उनके धार्मिकता को महत्व देने के उद्देश्य से यह कार्यक्रम किया जाएगा। कल के सम्मेलन के लिए आज की तैयारियों में आप कितने आश्वस्त हैं? हम पूरी तरह आश्वस्त हैं। आदरणीय डॉक्टर चरणदास जी महंत के नेतृत्व में, आदरणीय प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में यहाँ पर 1 लाख से भी ज्यादा लोग आएंगे और कल के कार्यक्रम से संदेश जाएगा पूरे प्रदेश में और पूरे देश में कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में चुनाव का आगाज किया जा चुका है। राय का फर्क पड़ जाए। पहली बात यह है कि पूरे छत्तीसगढ़ में सबसे पहली मैं अपन परिचय बता, सरोज कुमार साथी, प्रदेश संयोजक अनुसूचित जाति विभाग। पूरे छत्तीसगढ़ के प्रदेश में एकमात्र जांजगीर लोकसभा जो है वो अनुसूचित जाति के लोकसभा है और अनुसूचित जाति के जो यहाँ सीट है ओला साधे के नाम से और नीलू माता के जो कर्मभूमि है उनकी वजह से ये कार्यक्रम तय किए गए हैं। आने वाले समय में निश्चित रूप से जांजगीर चांपा जो जिला है और हमारा अनुसूचित जाति विभाग के जो वर्चस्व है वो सब साधे के वजह से। तो ओमन के मन में तो बसपा के प्रति जिन एक ठीक आस्था है वो तो कम नहीं हुए है, कैसे ओला बहाल करी? काबर की अनुसूचित जाति के जिन मनखे मन है सरकार नाराज है। देखा, अनुसूचित जाति में क्या है 42 जाति होते हैं, तो 42 में क्या है कुछ वर्ग जो ऐसे पर्टिकुलर वर्ग है, जाति है जो है बसपा में है, बाकी मन सब अदर हवे पार्टी में। और निश्चित रूप से क्या है विकास देखते हुए आज छत्तीसगढ़ में जो जिस तरह से विकास होते हैं भूपेश बघेल की सरकार में, और निश्चित रूप से आने वाला जो समय है वो हमारे लिए बहुत बड़े पॉजिटिव रही और 2023 में कांग्रेस की सरकार बनी। जैन वर्तमान विधायक है, सांसद है, मतलब आज 35 साल हो गए लोग मतलब एपी के नेतृत्व करते, अपेक्षित विकास हो जैसे होना चाहिए। देखा क्या है समय परिवर्तनशील है और एक पहली जो 15 साल के जो सरकार रही थी और निश्चित रूप से क्या है जो क्षेत्र है वो विकास नहीं हो पाया है और आने वाले समय में अभी हम जो 4 साल कांग्रेस की जो सरकार बनी थी
तो वो 4 साल में होता है, 2 साल तो कोरोना काल में संकट में बिजली से। और अभी आप खुद देखा था कि अत्यतन योजना लाए हैं हम छत्तीसगढ़ में, और दीन दुखी गरीब हर वर्ग में जो सरकार जो काम करते हैं तो निश्चित रूप से ओकर बेनिफिट मिले। ऐसे जल्द ही प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसे लेकर हमारी टीम कोटा विधानसभा पहुंची और चुनाव को लेकर चर्चा की गई। नमस्कार, हर खबर के साथ मैं हूं हरीश मारवा। आज कोटा विधानसभा के नवापारा में है। यहां पर जानते हैं कि कांग्रेस और भाजपा ने इस समय हम जानते हैं कि विधानसभा आगामी समय में विधानसभा के साथ में लोकसभा का चुनाव है। किस तरह से तैयारियां चल रही है, क्या किन नेताओं को पसंद किया जा रहा है, आइए इनका हम सुनते हैं। हमारे बीच में पार्षद महोदय हैं जो कि वार्ड नंबर 10 रतनपुर के, साथ ही जनपद सदस्य प्रतिनिधि है भानु प्रताप कश्यप जी, और अन्य हमारे जो बुजुर्ग हैं उनकी राय लेते हैं कि किस तरह से आगामी जो चुनाव है उनमें जनता की प्रतिक्रिया किस तरह की हो सकती है। नाम बताइएगा। भागवत प्रसाद मधुकर। अच्छा, कहाँ रहते हैं? रतनपुर, वार्ड नंबर 10 नवापारा। ये बताइएगा कि आगामी समय में जो विधानसभा चुनाव है इसकी तैयारियां किस तरह से चल रही है, क्या प्रतिक्रिया जनता की इसमें देखा जा रहा है? अब हम लगातार विधायक बनाए हैं रेणु जोगी को, लेकिन चुनाव के बाद उनका दर्शन नहीं मिलता। अच्छा, और किसी प्रकार की अब गरीब परिवार रहते हैं यहाँ, किसी प्रकार की कोई काम आ जाता है तो उनको ढूंढना पड़ता है, फिर भी बड़ा मुश्किल हो जाता है काम करवाना। तो इसके लिए क्या क्या समस्याएं आ जाती हैं? इसके लिए एक तो जो भी क्षेत्रीय विधानसभा कोटा का विधायक बने, उन्हें खास कर पब्लिक को खास टाइम देना चाहिए। रतनपुर में हेडक्वार्टर रखना चाहिए एरिया के आम जनता के लिए, ताकि काम और शिकायत सुचारू रूप से सब हो सके। जी। अच्छा, जैसे कि कहते हैं कि भाजपा का शासनकाल है, बिलासपुर के लोकसभा के जो भाजपा के प्रत्याशी हैं, हाँ, तो उनका कार्यकाल कैसा है, क्या लग रहा है आपको? नहीं, वो ठीक ही हैं, थोड़ा गंभीर मिजाज के आदमी हैं, अच्छा लगता है हमको। मैं 1-2 बार मुलाकात किया हूँ और कुछ पब्लिक का काम भी करवाया तो तुरंत फोन करके किया भी है। मैं खुशहाल चंद अनुरागी, पार्षद वार्ड क्रमांक 10 नगर पालिका रतनपुर। अच्छा, ये बताइएगा कि यहाँ पर जो हमारे कोटा विधानसभा के जो सक्रिय रूप से कई वर्षों से यहाँ पर राजनीति के क्षेत्र में विधानसभा के जो दावेदार हैं रेणु जोगी, तो समय पर नहीं आना इनकी शिकायत है, तो क्या सही है? देखिए, अब वो विगत 3 पंचवर्षीय से लगातार विधायक बनते आ रही है और क्षेत्र में निष्क्रिय एक विधायक होने के कारण यहाँ के कार्यकर्ताओं में हमेशा राजगी रहा। जब कांग्रेस में थे तो अभी तो जनता जोगी में भी मिल गई है, तो विधायक होने से यहाँ पे कोई गरीब जनता का काम या विधायकों को जैसे आना चाहिए वार्ड में, किसी का समस्या लेना चाहिए, तो उस तरह के विधायक, सक्रिय विधायक कोटा में नहीं है। यहाँ कुछ भी काम कराना पड़ता है तो कहीं कोई दूसरे लीडर्स के पास जाके काम कराना पड़ता है। मैडम को जब देखो तब रायपुर, दिल्ली इधर ही रहती है, निष्क्रिय है क्षेत्र में विगत 2 पंचवर्षीय से। उनका स्वास्थ्यगत कारण रहे या कुछ। आप कांग्रेस के, मैं कहा जाए कि आप कांग्रेस के मतलब प्रतिनिधि हैं और पार्षद भी हैं, तो किस तरह से सेवा मतलब अपने क्षेत्र का कर रहे हैं आप? अब हम अपने क्षेत्र में जो हमारा निकाय का कार्य है, साफ सफाई, राशन कार्ड और वृद्धा पेंशन, और अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने 5 करोड़ रुपए नगर पालिका निगम रतनपुर को दिया है। उन्हीं से सभी वार्डों में विकास कार्य इसी पैसे से कराया जा रहा है। अभी कहा जा रहा है कि सबसे महत्वाकांक्षी जो योजना है कि नरवा, गरुआ, घुरुआ, बाड़ी, इसके द्वारा रोजगार उपलब्ध हुआ है, महिलाओं को रोजगार मिला है और इसमें कई तरह की खामियां भी बताई जा रही हैं। आपका क्या कहना है? मेरा ये कहना है कि ये जो सरकार जो योजना चला रही है, ये बहुत ही अच्छा योजना है।
जिससे कि गरीब ग्रामीणों को आर्थिक आय की वृद्धि हो रही है। जैसे कि गोबर सरकार खरीद रही है, 4 रुपये 5 रुपये किलो के दर से गोबर और गौमूत्र, ये सब शासन के काम किसान से खरीद रही है, तो उससे भी बहुत आर्थिक स्थिति से किसान स्ट्रांग हो रहे हैं उससे, कि उनको गोबर से फ़ायदा हो रहा है, गौमूत्र से फ़ायदा हो रहा है, और नरवा गरवा घुरवा बाड़ी के तहत जो शासन योजना चला रहा है उससे गांव के लोगों को लाभान्वित तो हो रहा है। भानु प्रताप कश्यप, कृषि सभापति प्रतिनिधि जनपद पंचायत कोटा। जनपद क्षेत्र क्रमांक 12 प्रतिनिधि होने के नाते कोटा विधानसभा में अभी तक के जो विधायक बने हैं 3 पंचवर्षीय से हैं श्रीमती रेणु जोगी, उनके पति प्रथम मुख्यमंत्री रहे स्वर्गीय अजीत जोगी। जब अजीत जोगी थे तब वह सक्रिय थे और उसके बाद अभी तक निष्क्रिय देखा जा रहा है। स्वास्थ्यगत भी एक कारण है, दूसरा उनका भी इस क्षेत्र में रहना नहीं हो रहा है। वर्तमान में रायपुर में ही रहना हो रहा है। उनके प्रतिनिधि लोग बीच बीच में आते हैं, लेकिन हमारा जनता से संपर्क छूट जाता है, जिसके कारण इस क्षेत्र की मूलभूत समस्या है, जैसे सड़क है, नाली है, बिजली है, और क्षेत्र में और जितने भी विकास होना है वह अवरुद्ध पड़ा हुआ है। वर्तमान समय में राज्य में कांग्रेस की सरकार है, 4.5 साल की सरकार हमने जो देख रहे हैं, इसमें किसानों के लिए उसने 25 रुपये में खरीदने का जो वादा किया था वह तो अपने वादे में खरा उतरे हैं, लेकिन उसमें माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 80% राशि भेजे हैं। शेष जो राशि है वह राजीव गांधी न्याय के तहत किस्त में दिया जा रहा है। पिछले समय भी एक किस्त छूटा था, आज वर्तमान में एक किस्त छूटा हुआ है, लेकिन वह किस्त कर्ज लेकर देना पड़ रहा है। हमारे यह कहना है उसके लिए कोई सुव्यवस्थित या अपना कोई विशेष पैकेज नहीं बनाया है। वर्तमान में नरवा घुरवा बाड़ी जो चल रही है, यह जो योजना है इसमें गौठान में गाय नहीं दिख रही है। वर्मी कंपोस्ट तो जरूर बना रहे हैं, गोबर खाद जरूर वहाँ निर्माण किया जा रहा है, गौमूत्र भी देखा जा रहा है, लेकिन उसका जो इम्प्लीमेंट होना चाहिए ग्रामीण में वह नहीं दिख रहा है। न ही वहाँ मवेशी हैं। यदि किसान के घर में गाय है और जो शेष जो गाय आज सड़क पे जो दिखाई पड़ रही है, और राज्य में 10,000 गौठान बने हैं, लेकिन यदि उसमें शिफ्टिंग का कार्य जवाबदारी किसका है? यदि प्रशासन निर्देश करे शासी कर्मचारी को, साथ में ग्रामीण जन भी मिल करके उसके लिए सजग होना चाहिए कि गौ हमारी माता है, गाय को हमको अपने घर से नहीं छोड़ना चाहिए, और जो गाय छूट गई है उस गाय को व्यवस्थित हम लोग गौठान में रखें। इसमें जनता की भी विशेष जवाबदारी है, साथ में राज्य सरकार की भी जवाबदारी है। उसको मिलकर यदि करते तो यह योजना निश्चित सफल होता, लेकिन इसमें सरकार विफल दिखाई पड़ रही है। आने वाले समय में हमारे कोटा विधानसभा में जो प्रत्याशी आ रहे हैं, निश्चित ही हारने के बाद इस क्षेत्र से चले जाते हैं, और जीता हुआ भी जो प्रत्याशी आते हैं वो भी यहाँ नहीं रहते, वो भी रायपुर और बिलासपुर में ही निवास करते हैं, जिससे हमारा संपर्क टूट जाता है। यह न टूटे। आने वाले समय क्रम में यही कहना है कि जो भी प्रत्याशी दावेदारी करे क्षेत्र में, कांग्रेस का हो बीजेपी का हो, उनको इस क्षेत्र में निश्चित ही बना रहना चाहिए, ताकि जनताओं के जैसे मूलभूत सुविधा है, तहसील में काम है, एसडीएम में है, कलेक्टर में है, जैसे किसानों के लिए जमीन में फौती नामांतरण का काम है, और उनको बच्चों के लिए स्कॉलरशिप के लिए जो जाति प्रमाण पत्र बनाना है, ऐसी जो मूलभूत सुविधा है उसे वंचित ना होना पड़े। क्षेत्र में जैसे लो वोल्टेज की समस्या रहती है, ट्रांसफार्मर लगाना है किसी वार्ड में या गांव में, तो वह सुविधा हमको मिल सके। साथ में सड़क की जो हालत खराब है, ज़्यादा नहीं है तो उसमें 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर ऐसे जो मेन मार्ग से जो पहुंच मार्ग होते हुए, जैसे आपको मेरे क्षेत्र में देखेंगे तो महुदा से लेकर बछाली खुर्द जो सड़क बनी हुई थी पहले डामरीकृत, आज विगत 15 वर्ष से नहीं बनी है। वर्तमान में नवा गांव से पानी टंकी की ओर अब जाएंगे तो 2 किलोमीटर उसमें सड़क नहीं बनी है। एक अभी वर्तमान में देखा जाए कि मुख्य मार्ग रतनपुर से कोटा की ओर जो है उसमें काल्हा मार्ग के पास पुल टूटा हुआ पड़ा है। यदि सरकार इसको 6 महीने पहले उसमें संज्ञान लेते तो वहाँ पुल नहीं टूटता, वहाँ उसका मरम्मत भी हो जाता। आज बरसात के समय है,
हमको दूसरे रास्ते से उबड़ खाबड़ रास्ते से जाना पड़ रहा है। भाजपा के हमारे जो जनपद सदस्य प्रतिनिधि थे और कांग्रेस के कई पार्षद भी थे, साथ में हमारे जो बुजुर्ग थे, उनका कहना है कि कांग्रेस की सरकार बनेगी और भाजपा के जो हमारे मेहमान थे उनका कहना है कि मोदी जी ही फिर प्रधानमंत्री बनेंगे। अब देखते हैं किनकी सरकार बनेगी। तब तक के लिए हरीश मारवा का हर खबर से नमस्कार। वहीं छत्तीसगढ़ के अन्य हाथी प्रभावित वनमंडलों में हाथियों के मूवमेंट की हाईटेक मॉनिटरिंग शुरू कर दी गई है, जिसके लिए एआई आधारित छत्तीसगढ़ एफिलिएटेड ट्रैकिंग एंड अलर्ट ऐप विकसित किया गया है। पिछले 3 महीनों से उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व में इस ऐप का उपयोग किया जा रहा है। 10 किलोमीटर के इलाके में हाथियों की रियल टाइम मूवमेंट का अलर्ट ग्रामीणों के मोबाइल पर सफलतापूर्वक भेजा जा रहा है। इस ऐप में ग्रामीणों के मोबाइल नंबर और जीपीएस लोकेशन का रजिस्ट्रेशन किया जाता है, जिससे एफिलिएट ट्रैक्स हाथियों के मूवमेंट का इनपुट ऐप तक दर्ज करते हैं, तो ऐप से स्वचालित रूप से ग्रामीणों के मोबाइल पर कॉल और एसएमएस अलर्ट आ जाता है। क्या है कैसा किया गया, क्या क्यों? आज दिनांक 12 अगस्त विश्व हाथी दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर हमारे सरगुजा वन मंडल के काष्ठागार में एक दिवसीय कार्यक्रम कार्यशाला लगाया जा रहा है। इस कार्यशाला में एनिमल अलर्ट एवं डॉग कलेक्ट मोबाइल एप्लीकेशन को किस तरह से उसको ऑपरेट करना है, उसका संबंध में प्रशिक्षण रखा गया है। छत्तीसगढ़ के अन्य हाथी प्रभावित वनमंडलों में हाथी के मूवमेंट की हाईटेक मॉनिटरिंग शुरू कर दी गई है, जिसके लिए एआई आधारित छत्तीसगढ़ एलिफेंट ट्रैकिंग एंड अलर्ट विकसित किया गया है। पिछले 3 महीनों में उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व में इस ऐप का उपयोग किया जा रहा है। 10 किलोमीटर के इलाके में हाथी के रियल टाइम मूवमेंट का अलर्ट ग्रामीणों के मोबाइल पर सफलतापूर्वक दिया जा रहा है। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। मेरे जैसा कोई दूसरा